अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप। हम इंटरेस्ट ग्रुप्स की टाइप्स की तरफ जाएंगे तो हमें सबसे पहली जो टाइप नज़र आती है वो एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप है। अब एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप का जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऐसा ग्रुप में मौजूद इंटरेस्ट ग्रुप है जिसका काम एक फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो उनके मेंबर्स के हैं वो अचीव करने हैं, यानी हुकूमत के साथ उनका हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने अगेंस्ट जाना है। अब ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हुए इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उसी के मुताबिक वो मेंबर्स को चलने की हिदायत देते हैं। हमारे पास इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। और दूसरा जो इनका एक फ़र्क है दूसरे ग्रुप से वो ये भी है कि ये ऐसा नहीं है कि ये फॉर द टाइम बीइंग बने, ये उसके बाद या ख़त्म हो जाए। ये एक वेल ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होता है। दूसरा हमारे पास जो इंटरेस्ट ग्रुप का एक टाइप है वो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप एक ऐसे मुफाद परस्त ग्रुप को कहते हैं, प्रेशर ग्रुप को कहते हैं, जो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मल भी होता है और एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है। अब उस इंस्टीट्यूशन में जो मौजूद मेंबर्स हैं जो उस प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप के साथ मिले होते हैं वो उनका ख्याल रखते हैं और काम उनका भी वही होता है कि वो हुकूमत की बनाई गई अपने हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उनको देखते हैं और उनके अगर उन्होंने अगेंस्ट जाना है या उसको रिफाइन करवाना है या उनको जिस तरह से भी है वो उस हवाले से उनकी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। एक और जो इंटरेस्ट ग्रुप की टाइप आती है वो उनका नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप होता है। ये फॉर द टाइम बीइंग बनते हैं। कई दफ़ा इस तरह से होता है कि आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आपका चूँकि मुफाद होता है और वो मुफाद भी फॉर द टाइम बीइंग होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक रिलीजियस ग्रुप है और उनका कोई एजेंडा है और उस एजेंडे के वो एजेंडा फॉर द टाइमिंग आपका भी एजेंडा है तो आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनके साथ पीसफुल एजिटेशन या जो भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जिस तरह की भी लॉबिंग कर रहे हैं वो आप उसको उस तरीके से चला रहे होते हैं। लेकिन ये फॉर द टाइमिंग होता है, फॉर्मल नहीं होता, नॉन इनफॉर्मल सी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होता। और जो मेन इसका फ़र्क है बाकी चीज़ों से वो ये है कि ये एक फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर होता है और जैसे ही उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है वो उसको डिसॉल्व कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि सबसे ख़तरनाक प्रेशर ग्रुप होता है, ये इंटरेस्ट ग्रुप होता है, वो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप होता है। जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि इनका काम ही तोड़ फोड़ है, इनका काम ही बेहद प्रोटेस्ट में वायलेंस लाना है और ये इस वक्त ये नहीं देखते कि कोई इंसान इस में ऐड है या इसमें आना चाहता है या नहीं चाहता। उनका काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरर फैला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ फोड़ कर सकें, वायलेंस कर सकें, लोगों को तंग कर सकें ताकि हुकूमत के ऊपर प्रेशर ज़्यादा डाला जा सके ज़्यादा, क्योंकि हुकूमत हमेशा अवॉइड करती है कि सिटीजन्स जो आम सिटीजन्स हैं उनके लिए वायलेंट एक्टिविटीज़ करने वालों को रोका जा सके। तो वो अपनी बात में ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए वो फिर ये नहीं देखते कि इसका हमें या मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है, वो उस तरफ वो वायलेंस की तरफ जाते हैं और उसमें फिर वो ये नहीं देखते कि इसमें हमारा अपना कितना नुकसान हो रहा है या स्टेट का कितना नुकसान हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस का कितना नुकसान हो रहा है। ये इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप्स का उनकी टाइप्स थी। आसान है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये डिफाइन करना या डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है। थैंक यू।